हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और आज की क्लास में हम लोग LT 2026 का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। देख लीजिए पेपर कैसा आया है, हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, तैयारी हमारी कैसी है, ये सब हमको देखना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आया है, भारत में सर्वप्रथम एशियाटिक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना कहाँ हुई है। तो ये कहाँ हुई थी, पहले गोवा में हुई थी, सबको पता है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था सबको पता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखिए हमने हमेशा ये बात कही कि शॉर्ट नेम और फुल नेम दोनों जानिए। अभी तक इसके पहले कभी भी KN मजूमदार आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप पुराने पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, जितने भी शॉर्ट नेम आ रहे हैं आप पहले नहीं आते थे। RN टैगोर को आपने देखा होगा शॉर्ट नेम में, लेकिन BB मुखर्जी को नहीं देखा होगा। लेकिन अब BB मुखर्जी, KN, RN, AN, GN ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं वो तरीका सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो AN टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, और मैंने 1000 बार एक बात कही है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्रेस से एक प्रश्न, कागज से एक प्रश्न, अखबार से एक प्रश्न, पेंसिल से एक प्रश्न, ये सब हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ ऐसा डीप में पूछा गया है, अभी नहीं पूछा गया। आगे देखिए, पिकासो द्वारा सन 1907 में रचित प्रथम घनवादी चित्र का नाम बताइए। 1000 बार पढ़ा है ये सब। अभी आपको 3 प्रश्न मैंने सॉल्व किए, तीनों रिपीटेड है। ठीक, तो ये क्या है, द यंग वुमन ऑफ अरिगनन, मतलब अविज्ञान की स्त्रियां। ये प्रश्न आपने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि यहाँ नीचे DP राय चौधरी भी बैठे हैं। हम पढ़ाते समय आपको ये भी बताए हैं कि जब मूर्ति कहेगा तभी हम DP राय चौधरी में जाएं, और कलाकृति जैसे ही कह दे हम नंदलाल बोस को टिक कर लेंगे। तो दांडी मार्च किसकी कलाकृति या चित्र है, नंदलाल बोस का है, और मूर्ति जब पूछेगा तब DP राय चौधरी की होगी। एकदम स्पष्ट मैंने इन चीजों को खुद चिल्ला चिल्लाकर आपको बताया भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के किस युग को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है, सबको पता है। बार बार ये भी प्रश्न बताया है, समझाया है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय कला के लिए स्वर्ण युग, चित्रकला के लिए मुगल युग इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में सब समान रूप से चल रहा था। हमने आपको कहा था LT में स्थापत्य कला नहीं पढ़ना है, एक प्रश्न अगर आया हो तो बता दीजिए हमको। और मैंने पूरे उसमें स्थापत्य कला आपको पढ़ाया भी नहीं था, इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता था सिलेबस का पैटर्न क्या है। हम लोग अगर दिशा को सही चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा चयन होगा, और मैंने चयन लिया है, मुझे पता है कि हमने चयन कैसे लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, KK हैबर, मोहन सामंत, NS बेंद्रे, MF हुसैन। हमने 1000 बार आपको कहा है कि एक नहीं आ रहा है, ये हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता है, लेकिन सबको ये पता है कि मोहन सामंत को छोड़ के हम ये ऑप्शंस को सही कर सकते हैं। जैसे MF हुसैन को मिलाएंगे कहाँ, 1915 में। मैंने कहा MF हुसैन को जन्म मृत्यु सब पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। आया, MF हुसैन को यहां से मिलान कर दिया। बेंद्रे को कहां से मिलाना है, 10 में मिलान कर दिया बेंद्रे को। तो C का हमने मिलान कहाँ किया, 2 में। अब C को हम देख लें,
कहाँ मिलान है? तो सी यहाँ पर 2 में है, इसको पकड़ लिया। और कहीं देख लेंगे क्या सी में 2 है? नहीं है, यही उत्तर हमारा सही है। एक अगर हम एक तरीके से पकड़ लेंगे प्रश्न को तो हमारा चयन एकदम से हो जाएगा, ये जान लीजिए। और हम इस बात के खुद साक्षी हैं, मुझे पता है, मैंने 5 से 7 बार नेट निकाला है। और क्या हमको सब पता रहता है? क्या नहीं पता रहता। एक को पकड़ लेंगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये वाले प्रश्न तो आपका चयन आसानी से करा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसका समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रम, सममिति तथा सुनिश्चितता सौंदर्य शास्त्र में इन तीनों को किस दार्शनिक ने महत्व दिया था? क्रोचे ने दिया, या अरस्तु ने दिया, या आरसी शुक्ला? आरसी शुक्ला को इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कहीं? आरसी शुक्ला को हम लोग जब से पढ़ रहे हैं यही बार बार कहते चले आ रहे हैं कि आरसी शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल। और देखो आ रहा है प्रश्न की नहीं आ रहा है, ये सब समझ में आपके आना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। तो इसका जो क्रम, सममिति और सुनिश्चितता सौंदर्य शास्त्र में किसने ये बात कही है? तो ये बात कहने वाले अरिस्टोल या अरस्तु हैं। और ये हमने आप प्रश्न उठाकर देख लीजिए, जो सौंदर्य शास्त्र का मैंने बना रखा है वहां पर ये प्रश्न एकदम हूबहू दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस चित्रण शैली में अंडे को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अंडे को माध्यम के रूप में कहाँ प्रयुक्त किया जाएगा? टेम्परा में। क्लियर है सबको? हो सकता है ये वाला प्रश्न आप लोगों को ना आ रहा हो, उसको एक किनारे करके अपना नंबर जोड़ते चलिए। जो लोग पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। फिर चले आइए कहाँ पे? विविग्योर पे। इंद्रधनुष के 7 वर्ण किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? तो किस क्रम में होते हैं? ये है विविग्योर, VIVGYOR, विविग्योर। क्लियर है सबको? चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए हैं, उल्टा सीधा, बीच का क्रम, उल्टा क्रम सब मैंने बता रखा है क्लास में। अगर उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। 40वां नंबर है, प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? अभिधम पिटक से संबंधित है। ये प्रश्न सबके लिए नया है, ये प्रश्न सबके लिए नया है। एक प्रश्न नया निकाल लीजिए, ये नया प्रश्न सबके लिए आया है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी संबंधित है किससे? अभिधम पिटक से संबंधित है। ठीक, एक प्रश्न है। 1 2 4 की बात तो हमने कभी की ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है ना? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमने ऑप्शन को देखा, हेनरिक जिमर, और क्या दिया है? E.V. हेवल दिया है। तो E.V. हेवल की क्या ये पुस्तक है? द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न आर्ट? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही है। E.V. हेवल, ये उत्तर सही है। ये पुस्तक जो है लॉरी एडम्स की है, ये वाली द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न आर्ट। अगर हम यूरोपी में जाएंगे तो लॉरी एडम्स की है, और अगर हम भारतीय में आएंगे तो आनंद कुमार स्वामी की है। तो ये वाला उत्तर आपका सही है कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। यह किसी रंग का हल्कापन या गहरापन है। रंग का हल्का या गहरापन क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है। वैल्यू कहलाता है, मान कहलाता है, वही है ये उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न निकाला है नया, निकाले रहना, अभी दिखा देंगे। जो बातें कहे हैं, जो बातें कहते हैं ना सामने दिखा दे तो बताइएगा। और ये भी चैलेंज के साथ हम बता रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं पढ़ाने वाले, कोई सिलेक्शन नहीं पा सकता इस पेपर के थ्रू, ये भी जान लीजिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके स्टूडेंट का चयन हो सकता है, लेकिन यूट्यूबर का चयन नहीं हो सकता, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब आप देखिए, किसी रंग का हल्का गहरा मान क्या कहलाता है? वैल्यू या मान कहलाता है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी को
किस क्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ? किसमें हुआ? मूर्तिकला में। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि ये चित्रकार भी हैं, तो अधिक सम्मान किसमें मिला? मूर्तिकला में। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कलाकृति टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसने चित्रित किया है? तो किसने किया है? जोगेन चौधरी ने चित्रित किया है। अभी ये जिसका पेपर है उन्होंने ही ये आंसर लगा रखे हैं, और आपके सामने, ये हमारी ही शिष्या है, आपके सामने अभी हम आपको दिखा देंगे कि उनका पेपर कितना सही है कितना गलत है। अभी आपके सामने ही दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान को कहां से लगाएंगे? घुंडई से लगाएंगे, लगा दिया। हरियाणा को कहां से लगाएंगे? बनावली से, लगा दिया। राजस्थान कालीबंगा से, सिंध कुर्दीजी से। सब समझ में आ रहा है? प्रश्न क्लियर है? ये लगा दिया। इनका भी ये प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 इस पेपर के अकॉर्डिंग, निम्न में से कौन म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं? तो समीर मंडल चित्रकार हैं, हम सभी लोग जानते हैं। संजय कुमार को नहीं जानते, ठीक? तो ये भित्ति चित्रकार तो है, म्यूरल भित्ति चित्रकार तो है नहीं, सिर्फ चित्रकार है समीर मंडल, ठीक? तो सुरेंद्र पाल जोशी को हम लगाएंगे। ये डिजाइन, भित्ति डिजाइनों के लिए, पिन के लिए ये जाने जाते हैं, सुरेंद्र पाल जोशी, ठीक? अगला प्रश्न है, अब उपरोक्त सभी बहुत से स्टूडेंट ने लगा दिया होगा, हालांकि इसको उन्होंने टच नहीं किया है क्योंकि उनका क्लियर नहीं रहा होगा, इसलिए टच नहीं किया इन्होंने। अच्छा किया, 1/3 की माइनस मार्किंग थी, इसलिए नहीं टच करना ज्यादा सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में जो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं वह रंग है, वो क्या होगा? पूरक होगा। वो क्या होगा? पूरक होगा। इनका एक प्रश्न गलत हो गया। विपरीत वर्ण रंग में कुछ होता ही नहीं है, विपरीत वर्ण रंग कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये समीपस्थ आसपास के रंग, विभाजित पूरक, ये भी कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा क्या होता है? आमने सामने के वर्ण चक्र विरोधी या पूरक कहलाते हैं, ठीक? ये इतना बढ़िया से क्लियर किया है मैंने कि मैं क्या बताऊं। और ये सब कहने की चीजें नहीं, आप सामने से देख भी सकते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने प्राचीन एवं नवीन, ये शब्द मेरी आपको प्रैक्टिस सेटों में मिल जाएंगे, ऐसा ही मैंने प्रश्न बनाकर रखा है। प्राचीन एवं नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय कर भारतीय कला को नई दिशा दिया है। A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, मैंने 1000 बार कहा है, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, अवनींद्रनाथ टैगोर, M.F. हुसैन, रजा छूटेंगे नहीं। इनसे प्रश्न आना तय है, और देख लीजिए सामने क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न मिलान करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे कूट दिया है, सही उत्तर बताइए। अगर आपको एक भी ऑप्शन क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अनुपम सूद को कहां से मिलाएंगे? छापा कला से मिला दिया। बी का विकास भट्टाचार्य को मिला दिया। अब इन्हीं दो को पकड़ लो, अभी सब आ रहा है लेकिन रुक जाइए, इन दो को पकड़ लीजिए। अनुपम सूद या बी पे है, और बी को मिलान कर दिया 3 से। बी में 3 कहाँ है? 1 और यहाँ पे 2 जगह है, ठीक? अब हमने इसको काटा, इसको काटा, जैसा कि जिसका पेपर है उन्होंने भी ऐसा ही किया है, इसको कटिंग किया है, इसको कटिंग किया है, ठीक? अब हम देखेंगे, अब 2 जगह है, 2 हमारी दुश्मन खत्म। अब इसमें देखें, इसमें देखें, तो हम विकास भट्टाचार्य को देख लें। डी विकास भट्टाचार्य, 4 विकास भट्टाचार्य, तो डी में 3 है, यहाँ पे डी में यहाँ पे 3 है, और इसमें डी में 1 है, और नीचे क्या है? 4 है। तो हम किस पर जाएंगे? ये है ना अनुपम सूद छापा कलाकार, इसमें आना है हमको ना, इसमें नहीं, इसमें आना है ना, इसको निकाल दिया। हाँ, अब ये हमारा पहले से निकला हुआ था ना, और डी को हमने देखा यहाँ पर 1 है, और खटाक से उत्तर मार लिया
डी, चौथा मार दिया ना, क्योंकि विकास भट्टाचार्य यहाँ पर तो आ नहीं रहे हैं, वो सीधा दे रहा है विकास भट्टाचार्य को वास तकनीक से संबंधित तो है नहीं, तो कहाँ ले आए, 4 में ले आए ना, यथार्थवाद में ले आए। अगर एक भी दो भी जानते रहोगे ये प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आएंगे, अब देखेंगे माधवी पारेख को कहाँ ले जाएं। तो माधवी पारेख को देख लिया, 1 को 2 में शामिल कर लिया, यहाँ पर लोक बाल कला शैली, ठीक, माधवी पारेख। अनुपम सूद को छापा कला से, बद्रीनाथ आर्या को वॉश टेक्निक से, BN आर्या या बद्रीनाथ आर्या वॉश टेक्निक से। ठीक, क्लियर हुआ ये? तो इसका चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50वां प्रश्न देखिए, मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध जो ललित कला अकादमी से प्रकाशित है किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा है ये, KG सुब्रमण्यम। क्या मैंने नहीं कहा है कि मूविंग फोकस इंपॉर्टेंट है? बार बार ये रफ क्वेश्चन है, इसको रफ क्वेश्चन बोलते हैं, बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का तत्व नहीं है? क्या मैंने चिल्ला कर ये प्रश्न नहीं पढ़ाया है? कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा 1000 बार बता चुकी हूँ। तो विविधता, सामंजस्य, एकात्मकता, ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, विविधता हमें नहीं समझ में आ रहा है, एकात्मकता हमें नहीं समझ में, रंग तो समझ में आ रहा है। तो रंग किसका है? कला के तत्व का है, संयोजन के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। अगर दिमाग खोल कर पेपर करो तो पेपर इतना सटीक प्रश्न पढ़ाना बताना, हमें तो नहीं लगता है कि कोई पेपर टफ था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है या मैंने बताया नहीं है। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने महात्मा गांधी चित्र को सृजित किया था? तो महात्मा गांधी को नंदलाल बोस, कांग्रेस से नंदलाल बोस, इनका सहयोग देने वाले KG सुब्रमण्यम, असित कुमार हलदार, सभी को पढ़ा रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, समकालीन भारतीय चित्रकला के उस कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर फ्रांस में रहता था। ये भी हमारे प्रैक्टिस सेट का ही प्रश्न है, हमने खुद बना रखा है, ऐसा ही हूबहू प्रश्न बना रखा है। SH रजा, कौन रहता था? रजा अधिकतर फ्रांस में रहते थे, या रजा भारत छोड़ के फ्रांस में चले गए, पेरिस में चले गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, देखिए, फूल तोड़ती महिला, ये चित्र छपा हुआ भी है, फूल तोड़ती महिला, द प्लकिंग फ्लावर, पढ़ा भी रखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में, KN मजूमदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कर नहीं पाए क्योंकि ये पेपर जिसने भेजा था ना, 2 ऑप्शन उन्होंने भेजा ही नहीं, तो हला इसको कर लिया जाएगा आराम से। एडवर्ड मूंक इसका उत्तर है, लेकिन ये हाँ, डेथ फॉर द आइडिया, ये एडवर्ड मूंक का चित्र है, लेकिन पूरा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, एडवर्ड मूंक। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आया हुआ है। एंटी सर्न चित्रकला के दृष्टिकोण से एंटी सर्न से क्या तात्पर्य है? चित्र शैली से है, सपाट तूलिका से है, चित्राधार की रूपरेखा से है, या चित्रकला का माध्यम है? एंटी सर्न क्या है बताइए? यही है चित्राधार की रूपरेखा, थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर करके आंसर दिया है बस। धरातल पूछा था, बिल्कुल, चित्राधार की रूपरेखा चित्र धरातल ही है। अगला प्रश्न है, सूची, अभी तक इनका कितना प्रश्न गलत हुआ? 1 ना, देखा? आप SC कैंडिडेट हैं और टॉप करेंगी, टॉप। और अभी मैं लास्ट में नाम भी बताऊंगी, देखते रहिएगा। और ये ना कहिएगा अरे ये मैम ने ऐसे कर दिया होगा, उन्हीं का पेपर है, व्हाट्सएप पे आया था और मैं बाहर थी, कॉलेज में थी, मैंने तुरंत जो है लाइव होके पेपर भी सॉल्व कर दिया था, लेकिन पूरा पेपर नहीं हो पाया नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। अगला प्रश्न देखिए, इसको भी मैंने बता रखा है कि
इसको भी सही सुमेलित करके प्रश्न आएगा। बाumgarten कहाँ के हैं? जर्मन के कलाकार हैं। रोजर फ्राई कहाँ के हैं? फ्रांस के। इनको यहाँ लगा लिया। रस्किन कहाँ का है? रस्किन ब्रिटेन या इंग्लैंड। और एरिस्टॉल यूनान। लगा लिया, ये उत्तर सही हो गया आपका। मार अंदर अंदर घुस के पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। अपने हमने 100 बार कहा, हम बार बार यूथ को क्यों कंप्लीट करा रहे हैं? नई क्लास में फिर से मैंने यूथ डाला। क्यों डाला है? आज पूरा पेपर आप लोगों को बैठा के 4-4, 6-6 घंटा यूथ को क्यों सॉल्व करा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए करा रहे हैं कि जब मैं नौकरी करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 सीट 2 सीट रहते हुए मैंने वहां पर सिलेक्शन लिया, तो क्या मैं रात दिन सिर्फ सिलेबस को पढ़ रही हूँ? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पढ़ाऊं भी, पढ़ूं भी, काम भी करूं। तो ये जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर हम इनको तोड़ के अच्छे से लर्न कर ले, पढ़ ले, यही हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है तैयारी करने का। अब देखेंगे यहाँ पे किशनगढ़ शैली निहाल चंद, मुगल शैली अबुल हसन, कांगड़ा शैली मौलाराम को नहीं करेंगे, कुशन लाल। अब गढ़वाल में चले जाएंगे मौलाराम। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक बताओ कोई ऐसा प्रश्न आया हो जो ना पढ़ाए हो। पिथौरा जनजाति भित्ति चित्र के लखिंद्रा कौन है? लखिंद्रा का मतलब क्या है समझते हो? चित्रकार कौन है? देखो, जैसी जनजाति कला है वैसे ही उसका नाम है, तो वहां के कलाकार को लखिंद्रा कहा जाता था। तो ये कौन है? फेमा फात्या। अभी हमने जब परीक्षा देने आप जा रहे थे 2 से 4 दिन पहले मैंने फेमा फात्या को पढ़ाया था, और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। एलटी की क्लास में मैंने पूरा इनको भी, जनगढ़ सिंह श्याम, पहले इन्होंने हमसे कहा, बातचीत किया तो कहा, पहले मैंने जनगढ़ सिंह श्याम लगाया, फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, जनगढ़ सिंह श्याम तो मध्य प्रदेश के कलाकारों में है, गौंड जनजाति से है। ये पिथौरा की बात हो रही है तो फेमा फात्या ही है। गणेश पाइन चित्रकार हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। और इनको तो मैंने पढ़ा रखा था अभी कुछ ही दिन पहले। उन्होंने कहा भी मैम आपने जैसा पढ़ाया सेम पेपर वैसा ही आया। अब देखिए, ग्रुप 8 की बात हम करते हैं, बार बार कहते हैं ग्रुप 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर नहीं जाना है। उनके कलाकार कौन है कौन नहीं है अभी आपको दिखाएंगे। ऐसा ही एक प्रश्न ग्रुप 1890 से आ रखा है। ग्राफिक कलाकारों में ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ग्रुप 8 की स्थापना 1968 में हुई है। इनका अभी तक एक प्रश्न गलत है, आप लोग देख पा रहे हैं खुद ही। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म कलाकार शीर्षक से सुमेलित है? सुमेलित है, नहीं है नहीं कहा, सुमेलित है। तो जब है कह दिया तो स्कूल ऑफ एथेंस क्लियर हो गया ना। दिमाग लगा के पेपर करिए। देखिए, जैसे चिड़िया गाती है वैसे ही चित्रण करना चाहता हूं, ये किसने कहा था? ये सबके लिए नया प्रश्न था, क्योंकि हमने ना पढ़ाया था ना मैंने कभी पढ़ा भी था। 2 प्रश्न आपके लिए नए हुए अभी तक। आइए लाइन पे, और इनका उत्तर सही भी है, ये मोनेट ने कहा था। ठीक, अगला प्रश्न है 2, देखते रहिएगा। 2 तो हमने कहा है ना, 2, 3, 4 से हमारा कोई वास्ता बहुत नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जितना हम पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला किसकी बात कर रहा है? जैन की बात कर रहा है, अपभ्रंश की बात कर रहा है। पश्चिमी भारतीय जब शब्द लगा दिया तो पश्चिमी कह देगा तो क्या कहेंगे? जैन की बात करेंगे ना। जैन भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर जैन ग्रंथों की सचित्र पांडुलिपियां तैयार की गई हैं। एकदम सही है, ये कथन सत्य है। आम लोगों ने आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पांडुलिपियों का निर्माण किया। एकदम गलत है, आम लोग नहीं करेंगे। जो भी करेगा वो या तो अभी कहा गया था ना कि जैन व्यापारियों ने किया था, जैन मुनियों ने किया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो एक सही है, इन्होंने लगाया केवल एक सही है। सही है इनका उत्तर। आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए, आप ही के बीच की स्टूडेंट हैं, और आई थिंक वो पेपर साथ में सॉल्व भी कर रही होंगी। अगर कर रही हैं तो लिखें हाँ हम हैं यहाँ पर, देख लीजिए।
मतलब जी जान लगा देने वाली महिला हैं। विख्यात चित्रकार कांस्टेबल किस देश के थे? किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। 2 प्रश्न आपने देखा है, 2 प्रश्न नया देखा है ना। अभी नए को किनारे किए रखना। अगला प्रश्न देखिए, कौन से कलाकार छापा कलाकार नहीं है? ये है छापा कला से संबंधित नहीं है। ठीक, तैयब मेहता को हम जानते हैं, छापा कलाकार नहीं है। दत्तात्रेय आमटे, कविता नायर, सुब्बा घोष सब है छापा आर्टिस्ट, लेकिन तैयब मेहता नहीं है। हमें कुछ ना आए, तैयब मेहता तो आ रहे हैं ना। तैयब मेहता हम जानते हैं ना, छापा कलाकार नहीं है, ये चित्रकार है ये। अगला प्रश्न देखिए, कोई कह दे कि हाँ मैं इसीलिए डंके की चोट पर बोलती हूँ कि आप अगर अच्छे से पढ़ते, हमारे ही बच्चे का पेपर है, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं निश्चित रूप से आपका चयन होगा। राजा रवि वर्मा ने अपनी आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त की कहाँ से? थियोडोर जेनसन से प्राप्त किया। सही है प्रश्न। बार बार कहते हैं गुरु, इनकी प्रसिद्धि, इनका समय लर्न करिए। अभी हम 2-3 दिन पहले इनको अच्छे से लिखाए हैं कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की ना, लिखाया। 1915 में मिली, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस कर दिया। 1913 में इनको गीतांजलि पर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, और नाइटहुड की उपाधि भी गीतांजलि पर ही मिली थी। लेकिन वापस करने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इन्होंने कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में मिला था। अगला प्रश्न है, पिकासो की चित्रकला में किस काल को नीला काल कहा गया है? नीला काल किसको कहा गया? 1901 से 4 के मध्य में ब्लू पीरियड या नीला काल। सही है इनका उत्तर। मैंने उनको बधाई दे दी, मैंने कहा भी आप ही टॉप करोगे। प्रकाश से अंधकार में, देखना ध्यान से पढ़ना, प्रकाश से अंधकार में, कुछ इनके प्रश्न गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पूरा 120 प्रश्न सही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न सही है। प्रकाश से अंधकार में स्थानांतरित करके भ्रम पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? चियरोस्क्यूरो कहते हैं, छाया प्रकाश कहते हैं। छाया प्रकाश को भी मैंने बहुत अच्छे से, दूरी और निकटता, परिप्रेक्ष्य, दूरी और निकटता क्या है? परिप्रेक्ष्य है, और प्रकाश और अंधकार क्या है? चियरोस्क्यूरो है। ठीक। अगला प्रश्न है, इम्प्रीमेचुरा को कहते हैं, इम्प्रीमेचुरा को कहते हैं, ये क्या है? इम्प्रीमेचुरा रंगीन धरातल है। ये वाला आपका उत्तर सही है। इसमें इनका सुनम्य कलाएं गलत है, तो ये कोई कला नहीं है। इम्प्रीमेचुरा को कहते हैं, सुनम्य कला है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सुनम्य कलाएं होती हैं, पढ़ाया भी है सुनम्य कलाएं, लेकिन ये रंगीन धरातल है इम्प्रीमेचुरा। अगला प्रश्न है, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? सिगिरिया कहाँ है? श्रीलंका में है। सही है इनका प्रश्न। अभी तक इनके कितने प्रश्न गलत हुए? 3 गलत हुए। 3 पे 1 कट गया, 3 पे 1/3 की माइनस मार्किंग है, 3 पे 1 गया, यानी एक प्रश्न इनका सही था, वो चला गया। ठीक। कला की दृष्टि से किसी भी विज्ञापन का प्रभावशाली तत्व कौन सा है? तो कौन सा प्रभावशाली तत्व है? रणनीति, कार्यान्वयन, रचनात्मकता, उपरोक्त सभी। तो सभी सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑफ वृंदावन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया है? ये किसका है? अपर्णा कौर का है या अंजलि इला? इसको मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया था कि वृंदावन की विधवाएं किसका चित्र है? अंजलि इला मेनन, देवयानी कृष्ण, नल्ली मल्ली।
अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है दो में, अंजलि ला मेनन, लेकिन है अपर्णा कौर का। ठीक, वृंदावन की विधवाएं इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, अपर्णा कौर का है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय चित्रकला में वर्णित चित्र षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, विविध प्रकार की रंगों की एकता को वर्णिका भंग। काली घाट पटचित्र कहाँ से शुरू हुआ? कोलकाता से शुरू हुआ, इसको भी बताया। काली घाट में बहुत डीप में नहीं जाना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म कलाकारवाद, देखिए जो जैसा मैंने कहा था, ये प्रभाववाद की है। हाँ, जैसा मैंने कहा था वैसा ही इन्होंने किया है। हाँ। नहीं तो नहीं लगाया है ना, मतलब बिल्कुल प्रश्न को अच्छे से समझा है। समझने में इन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन गलती की है अभी मैं दिखाऊंगी आपको। इनका एक प्रश्न ऐसा है जो जाने योग्य नहीं था और चला गया है। मैं 1000 बार इस बात को कहती हूँ कि मेरे कहने पर आइए। सब लोग कहते हैं मेरे कहने पे ना जाइए, खुद से देखिए। मैं कह रही मेरे कहने पर आइए, आप चलिए, आप देखिए। आप इन्होंने लगा रखा है एक प्रश्न में, मैंने उसको देखा है, इन्होंने लगाया है विनोद बिहारी मुखर्जी शिष्य हैं, और इन्होंने उनके शिष्य को लगा दिया है, विनोद बिहारी मुखर्जी के शिष्य को लगा दिया है, जबकि प्रश्न था कि विनोद बिहारी मुखर्जी किसके शिष्य हैं। ये गड़बड़ कर दिया, वही ना, ये गड़बड़ कर दिया है। तो ये निम्न में से कौन सा युग्म कलाकारवाद सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं में नहीं कहा था ना, ग्रीस किस वाद से था? ये घनवाद से था। वर्थ मॉरिसोट ये किससे थी? प्रभाववाद से थी। ये फाववाद से नहीं है, और ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, यानी ये उत्तर आपका सही है। ठीक, इसमें क्या लगाया है? क्यों? तो बहुत सा प्रश्न ऐसा भी होता है ना कि उस समय तो लगा दिया, बाद में समझ में आया तो उसको हटा दिया, ऐसा भी होता है। तो कैसा हुआ है वही बताओ। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। यही लगा रखा है कि कुछ और? भैया बताओ। गलत है, ओके। तो ये वाला इनका गलत हुआ। इनका कितना गलत हुआ जरा सा काउंट करना। 4 हुआ, 3 पे 1 कट गया था, सही, 1 4 हो गया। ठीक, देखते रहना। 120 में बहुत बड़ी बात है 4-5 प्रश्न गलत होना। ये बहुत 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 बड़ा अच्छा प्रश्न पेपर इन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। भिखारी कलाकृति, प्रसिद्ध कलाकृति भिखारी किसने चित्रित किया है? बीसी सान्याल ने। गोल मार्केट के भिखारी या भिखारी किसने किया? बीसी सान्याल ने। इनका वही लगा रखा है इन्होंने। अब इसमें प्रश्न कुछ इनके गलत हुए हैं, इसमें देखेंगे कुछ प्रश्न इनके गलत हुए हैं। एस्थेटिक्स सेंस एंड नेचुरलिस्टिक सेंस, अभिव्यक्ति के 2 विभेद किसके द्वारा बताए गए हैं? इसमें ऑप्शन को पढ़िए, अरस्तु, क्रोचे, प्लेटो और कांट। इसमें क्या सही होना चाहिए? इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। इसमें सभी लोग उत्तर दें, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगी। अपने अपने हिसाब से बताइए भाई। क्या लगाना है? क्रोचे, एस्थेटिक सेंस एंड नेचुरलिस्टिक सेंस, इसमें किसको लगाएंगे? क्रोचे या कांट को लगाएं?
एस्थेटिक सेंस का क्या मतलब है? सौंदर्य, सौंदर्यानुभूति। और नेचुरलिस्टिक सेंस का क्या मतलब है? प्रकृति की बात। तो इन दोनों की अभिव्यक्ति कौन करता है? प्लेटो नहीं करते हैं। प्लेटो तो कभी नहीं कर सकते हैं, अपोजिट करते हैं। वो प्रकृति की बात प्लेटो नहीं करते हैं। एस्थेटिक्स एंड द नेचुरलिस्टिक सेंस। लेकिन ये दो विभेद बताए हैं कि उसके ऊपर भी इन्होंने कोई विवरण दिया है। ना ना, विभेद बताए हैं बस कि दो विभेद हैं। इस प्रश्न को हम भी बहुत यही प्रश्न हम एक सॉल्व नहीं कर पाए। 120 में मैं भी ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। हालांकि इन्होंने काउंट लगाया है, अब इसको मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है। ठीक, ये मुझे क्लियर नहीं है। ये प्रश्न मैं भी सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। क्रोचे आई थिंक नहीं होंगे, ये काउंट ही सही उत्तर हो सकता है। फिलहाल इसको अभी हम रोक रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र सही चित्रकार से संबंधित नहीं है? आनंदोत्सव की शाम हेनरी रूसो का है। बांसुरी वाला ये माने का है। क्रूसिफिकेशन सल्वाडोर दली का है। बगीचे में महिलाएं मोनेट का है। तो यहाँ पर इनका उत्तर ये आई थिंक इन्होंने ये भी लगाया है, ये भी लगाया है। अब क्या सही लगाया है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वह बांसुरी वाला होगा। बांसुरी वाला वैन गॉग का नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, और ये सब पढ़ा रखा है और सब आया हुआ प्रश्न है। एक पुंजी रेखा किस प्रकार की भावना को, तो ये किसकी? अभिलाषा, स्वच्छंदता, प्रसाद, किसको करेगी? प्रसार को करेगी, सभी को नहीं करेगी क्या? अभिलाषा का क्या अर्थ है? अभिलाषा, स्वच्छंदता, उपरोक्त सभी। तो क्या सही होना चाहिए? बहुत से लोग सभी, बहुत से लोग प्रसार। इसका सही उत्तर है प्रसार। ठीक, स्वच्छंदता नहीं है, इसका सभी उत्तर क्या है? प्रसार है। ये प्रसार को व्यक्त करेगी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। देखिए, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने यह कहा, मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रवाहित होता है, इच्छा, भावना और ज्ञान। अभी इसको भी मैंने जब सौंदर्य शास्त्र उठाकर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, बना बनाया हूबहू प्रश्न मिलेगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? 100 बार कहा है कि प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे एकदम खन के बहा दो इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भैया। क्या उत्तर होना चाहिए बताइए? इसमें इन्होंने लगाया है प्लेटो और क्रोचे दोनों लगा रखा है। अब इन्होंने जो किया हो मैं नहीं जानती हूँ, बाकी प्लेटो इसका सही उत्तर है, प्लेटो। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने की प्रमुख प्रचलित विधि है, तो उत्खनन और अन्वेषण दोनों है। उत्खनन और अन्वेषण दोनों विधियां हैं। उत्खनन तो है ही है, अन्वेषण भी है। अब देखो मैंने ये बता रखा है, ध्यान से अगर समझोगे तो। कैसे? क्या प्रागैतिहासिक काल को खोदा गया है? नहीं ना, अन्वेषण किया गया है ना, उसको जाके वहां समझा गया है, यही किया गया है ना। तो एक तो ये हो गया और दूसरा उत्खनन हो गया ना। तो इसमें ए और बी दोनों उत्तर सही है। इसको भी चिल्ला के पढ़ाया है कि पुरातात्विक स्थलों की खोज खोदकर भी की जाती है
और ढूंढ के वहां जाके खोज की जाती है। खुदाई में चीजें हर जगह की नहीं मिली हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए। नंदलाल बोस शिष्य थे। हाँ, यहाँ पर ये मेरे दिमाग में था। तो नंदलाल बोस शिष्य थे किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। और इन्होंने ये समझा कि नंदलाल बोस के शिष्य थे। यहाँ पर के शब्द को खुद से लगा लिया। और क्यों लगाया पता है? जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ा, इसलिए लगाया है। हम बहुत नॉर्मली प्रश्न था। क्या ऐसा, क्या इतना अच्छा पेपर करने वाली स्टूडेंट को क्या नंदलाल बोस का वो नहीं समझ में आएगा कि नंदलाल बोस के गुरु कौन है? ये नहीं समझ में आएगा? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत कैसे किया कि इन्होंने ये समझा कि ये इनके शिष्य को पूछ रहा है। इसीलिए बार बार कहते हैं जो सरल प्रश्न है भैया उस पर दिमाग को गड़ा दो। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रश्न जो कठिन है उन पर दिमाग लगाते हैं, सरल प्रश्नों पर कभी दिमाग नहीं लगाते। जबकि मैंने इस बात को मॉर्निंग में भी समझाया था कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, तभी आगे बढ़ना। वो जल्दी में मुझे भी समझ में आता है। मुझे भी जब मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ। देखो, ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, वही कर सकता है इसको। और जो बहुत पढ़ा है उसने गलत किया है, इसका मतलब है कि उसने बहुत जल्दबाजी में प्रश्न को समझ लिया। तो नंदलाल बोस शिष्य थे किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। ये वाला प्रश्न इनका गलत हो गया। कितने प्रश्न गलत हुए इनके अभी तक? 5। ठीक, 6 पे 1 कटेगा, 2 कटेगा। अभी देखते रहना, अभी हम इनका रिजल्ट बता देंगे। क्या है रिजल्ट? उस जापानी साम्राज्ञी मतलब होता है राजा, का नाम बताइए जिसने बौद्ध ग्रंथों की छपाई का आदेश दिया था। तो इन्होंने 2 पर टिक मारा है और दोनों ही गलत हैं। अगर ये किसी ने किया होगा शोतोकू तो ये सही है। ठीक, शोतोकू ने बौद्ध ग्रंथों की छपाई की। अभी तक हम लोगों ने कितने नए प्रश्न प्राप्त किए हैं बताते चलो। आपका एनालिसिस आपके द्वारा ही करा देंगे। कितने नए प्रश्न बताए हैं? 3 हुए। 3 नए प्रश्न मिले हैं ना? 3 मिले हैं, 3 को पकड़े रहना। अगला देखते हैं। देख लो, आप लोग आंख खोल के देख लो ना कहां पर हम हैं, सटीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसको जानो। हमारे कह देने से क्या होता है? और ये जो गलतियां हुई हैं इनकी ना, जैसे वो इसको 1000 बार बताए हैं, समझाए हैं कि ऐसी गलतियां मानवीय भूल है। लेकिन मानवीय भूल तब कुरेदती है अंदर जब हम परीक्षा से बाहर होने लगते हैं। लेकिन इनका रिजल्ट इतना अच्छा है कि कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। अगर इन्होंने फर्स्ट पेपर को टच बहुत अच्छे से नहीं किया होगा तो, समझ रहे हो, और पता चला फर्स्ट पेपर आ ही नहीं रहा, मार हम लगाए पड़े फर्स्ट पेपर को, तब कैसे होगा? हाँ, ये हमको भी समझ में आ रहा है। एक पूंजी रेखा में सभी होगा, ये सिर्फ प्रसार नहीं होना चाहिए, स्वच्छंदता भी है, अभिलाषा भी है, ये हमको भी समझ में आ रहा है। सुंदरता को दिखा रही है। हाँ, तो सुंदर तो है ही है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं सुंदर है, एकदम सही है। वो भी प्रश्न गलत ही है इनका, प्रसार नहीं सभी होना चाहिए। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका NGMA नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ये भी बता रखा है, कितना अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। स्टेट ऑफ द आर्ट शीर्षक से समकालीन भारतीय कलाकारों की कंप्यूटर आधारित प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। अब ये नया प्रश्न है, 4 कर लो इसको। प्रश्न संख्या 86 में क्या उत्तर होना चाहिए बताइए? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में 1990 नहीं है तो 91 कर दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनी की बात कर रहा है, तो हो सकता है 1990 में इसकी स्थापना हुई हो और प्रदर्शनी 91 में लगी हो, लेकिन 1990 ही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो ये
वाला प्रश्न अगर इन्होंने ये लगाया होगा तो गलत है, बाकी ये क्लियर हमको नहीं है कि इन्होंने लगाया गया है। चित्रकार रजा का पूरा नाम क्या है? सैयद हैदर रजा है। विश्व में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग कब प्रचार में आया? तो 1950 से 60 के दशक में आया था। इसका सही उत्तर सी है। इन्होंने ये लगा रखा है कि नहीं लगाया है पता नहीं, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप गोला अच्छे से भरे हो तब। नीला, पीला, लाल किस प्रकार के रंगों की श्रेणी में आते हैं? तो ये प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। 90 प्रश्न देखिए। बौद्ध परंपरा में देवताओं का निवास माना जाता था, तो देवताओं का निवास कहाँ माना जाता था? हर्मिका में माना जाता था, यहाँ पर हर्मिका में। वैसे वेदिका का क्या मतलब है? रेलिंग है, तो रेलिंग पे भगवान देवता नहीं बैठेंगे। हर्मिका में एक केवल 2 उत्तर ही सही है। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रण किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। सही है। कलमकारी को घोटा के बता चुके हैं। कलमकारी लोक कला नहीं है, क्या है? शिल्प कला है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? वर्ली। कोई एक प्रश्न बता दो जो लोक कला को हमने ना पढ़ाया हो। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कलाकार और कलाकृति से सुमेलित नहीं है? कह रहा है ओलंपिया किसकी है? माने की है। पोटैटो ईटर वैन गॉग का, गवर्निका पिकासो की, द स्क्रीम एडवर्ड मून का और कांडिस्की की ओलंपिया नहीं है। तो ये भी उत्तर इनका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। तकनीकी दृष्टिकोण से पुनर्जागरण काल में ए.एन. टैगोर की भारतीय चित्रकला को क्या देन है? वह चित्रण है। आ रहा है सबको? 95 पे आइए। क्या ये नहीं पढ़ा रखा है? ये देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब तो सबके जब नाय लग्न तो के बिना हम क्या करें? हंस पुरुष को मिलान करेंगे 108 अंगुल में जाएगा। रूचक पुरुष को मिलान करेंगे, रूचक किस में जाएगा? सशक 90 में जाएगा, सशक 90 में जाएगा और भद्र 106 में जाएगा, रूचक 100 में जाएगा। ये हो गया आपका मिलान। इसको भी पढ़ा रखा है भैया, इसको अच्छे से लर्न कर डालो। 1 का 4 आया यहाँ पे, बी का 3 आया 100 और सी का 3, सी का कितना आया? सी का 2 आया 90 अंगुल और भद्र का कितना आया? 106 अंगुल आया। सही है। आगे बढ़ते हैं। इनका ये भी प्रश्न सही है। भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि के कौन से केंद्र महत्वपूर्ण थे? कौन से थे? मथुरा और गांधार। इन्होंने ये लगाया, बी लगाया और डी लगाया। ये दोनों उत्तर सही है। सब रिपीटेड है भैया, जो नए हैं उनको छोड़ दो, बाकी पूरा पेपर रिपीटेड है। अभी हम कहते हैं ना 4 से 5 नहीं बढ़ने देंगे, ये एकदम मेरा वादा है सबसे। 4 से 5 नहीं बढ़ेगा। और ये आज तक मुझे लगता है ये लिखे, अभी इनको लिखना पड़ेगा। ये लिखे कि आज तक 2021 से लेकर हमें नहीं लगता है कि ये किसी भी क्लास में ना रही हो। ऐसा मुझे लगता है कि नेट की भी क्लास में, इन्होंने पिछली बार नेट भी दिया, नेट भी क्वालिफाई किया, और नेट की भी क्लास में जब इनको नेट नहीं जरूरी था उसके बावजूद भी नेट में पढ़ती रही। आप समझ सकते हो, जो मतलब पढ़ने का कीड़ा हो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। और सब पढ़ाया हुआ, टोटल पढ़ाया हुआ आया है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। संयोजन का अर्थ है, संयोजन का क्या अर्थ है ध्यान से समझना। चित्रोपम तत्वों से संयोजन को प्रभावित करना, चित्रोपम तत्वों का आकर्षण समाप्त कर देना। संयोजन चित्रोपम तत्वों का संगठन है, चित्रोपम तत्वों को फैला देता है। इट इज राइट आंसर। ये सही है। तत्वों का संगठन है। कौन से तत्वों का? कला के तत्वों का संगठन है। माया श्रृंखला किसकी है? तो इसको इन्होंने टच नहीं किया है, नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छा किया जो टच नहीं किया है। चिंतन उपाध्याय का है माया श्रृंखला।
अगला प्रश्न देखते हैं। 99 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला ये एकदम हूबहू दे दिया है, आ चुका है। डोडिया बूंदी शैली का है, मुगल का नहीं है। 100 बार कहा है, रिपीटेड प्रश्न घोल के पी ले जाओ। नीचे वाला भी देखो रिपीटेड है या नहीं है। हाँ, ये 1670 होगा। आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष में प्रिज्म से 7 रंगों को देखा था? 1666 1666 है भाई, 70 कहाँ है? 1666 कुछ है ही नहीं। 1660 है, 60 है यहाँ पे, नहीं है। तब क्या करेंगे? 70 है। 1666 ही करेंगे, 70 नहीं है। 60 है तो 66 करेंगे। ठीक, ये उत्तर सही है। अब नहीं विकल्प रहता है तो क्या करते हैं? यही तो करते हैं। शिव और सती के चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस। पढ़ाया हुआ है ये। पटचित्र पेंटिंग शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी? ओडिशा है, अभी पढ़ाया, 4-6 दिन पहले पढ़ाया है। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। हमने पढ़ाते समय ये भी कहा था, पढ़ भले रहे हो, एक लाइन में प्रश्न आएगा कि मोजाइक का संबंध किससे है? बाइजेंटाइन से है। अगला प्रश्न देखिए, जब रेखाएं किसी रूप से बंद क्षेत्र को मिलती हैं तो यह निर्मित होता है। ये आई थिंक इनका प्रश्न दोनों ऑप्शन लगा हुआ है, पता नहीं, आकार होगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए, इसमें भी दिमाग लगाया। प्रश्न में इन्होंने आयोग ने दिमाग लगा कर दिया है, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। श्रवण शक्ति क्षीण हो जाने के बाद भी किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी विशेष छाप छोड़ी? तो किसने किया? सिंपल लाइन लिखा है। हाँ, अब देखो, आंख से अंधे थे बीबी मुखर्जी, और सतीश गुजराल श्रवण शक्ति खो चुके थे ना, बहरे थे। मूक और बधिर दोनों थे। नेत्रहीन कौन था? नेत्र पीड़ित कलाकार कौन था? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, 106 प्रश्न देखिए, योगिनी किसका चित्र है? तो योगिनी अपर्णा कौर का ही है, इनका आंसर सही है। अपर्णा कौर का योगिनी है। योगिनी भी पढ़ा रखा है, नोट्स उठा के देख लीजिएगा। जल रंग के लिए सर्वोत्तम कागज कौन सा होता है? कोल्ड प्रेस्ड पेपर। अब इसमें कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? हार्ड प्रेस्ड पेपर या कोल्ड प्रेस्ड पेपर? ए व बी दोनों उत्तर सही है। जल रंग के लिए सर्वोत्तम कागज दोनों है भाई, कोल्ड भी है और हॉट प्रेस्ड भी है। और इसको पढ़ा रखा है, एकदम सेम ऑप्शन भी बना रखा है, जाके आप उसमें कागज वाले में देखिएगा। भारतीय समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिसने सेलिब्रेशन चित्रित किया। तैयब मेहता से 2 प्रश्न मिला। एक क्या मिला था? एक तो चित्रकार, छापाकार नहीं है, और एक मिला सेलिब्रेशन, तैयब मेहता का है। मोनेट के किस चित्र के आधार पर एक आलोचक ने संपूर्ण दल को प्रभाववादी कह दिया था? सूर्योदय का प्रभाव, इसी के नाम पे तो पढ़ा है। 110 प्रश्न पर आइए, निम्न में से कौन सा युग्म कला अकादमी एवं अन्य स्थान सुमेलित नहीं है? इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन लगाए हैं, जबकि राइट आंसर होना चाहिए जुबली आर्ट अकादमी मुंबई। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जुबली आर्ट अकादमी जो है वो कोई अकादमी नहीं है। तो इसमें इन्होंने कला मित्र भी लगा रखा है, ये भी लगा रखा है। अब इन्होंने क्या सही लगाया है ये तो यही जान सकती है। अगला प्रश्न है, कला में सामान्यतः कौन सा तत्व गतिमान बिंदु माना गया है? रेखा। ये उत्तर इनका सही है। भारतीय झंडे में प्रयुक्त रंग चक्र का कौन सा है? नेवी ब्लू। ये भी पढ़ा, एकदम हूबहू प्रश्न आया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरा क्रोध का प्रतीक है? नहीं है। नीला शांति, लाल उत्तेजना, पीला प्रसन्नता, एकदम सही है।
अगला प्रश्न देखिए 114, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं है कौन सा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907। और यहाँ पर क्या दिया? 1890। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947, कलकत्ता समूह 1943, बॉम्बे सोसाइटी 1888। अब कहोगे कोई कि हाँ पढ़ाया नहीं है सही से, कोई नहीं, और कहता भी नहीं, हमारा स्टूडेंट आज तक कभी नहीं कहा होगा। मैं इस बात के लिए अपने स्टूडेंट को बहुत धन्यवाद करती हूँ, चाहे मैंने नहीं पढ़ाया होगा, चाहे मैंने 10 बजे रात पढ़ाया होगा, चाहे मैंने 20 बजे रात पढ़ाया होगा, चाहे मैंने 4 दिन क्लास नहीं की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे स्टूडेंट ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई। और जैसे आपने उंगली नहीं उठाई है वैसे ही 4 महीने शेष हैं, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे इस बार की परीक्षा को, आपको एक नौकरी हासिल जरूर करा देंगे अगर आप सही से चलते रहे, पढ़ते रहे तो। और ऐसे तमाम प्रश्न पत्र मेरे पास आए हैं जिनका पेपर 105, 110, 100 अच्छा सही हुआ है। अब आप समझ सकते हो, आप ही लोगों का, ये तो सिर्फ मेरा रास्ता बताना है, मुझे किसी को रटाना नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने रास्ता बताया था, उसी रास्ते पर चलकर पढ़ाई तो इन्होंने ही की है, मैंने थोड़ी की है। रंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र गति प्रदान करता है, सही है। जैसे हम अगर दुखी हैं तो हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, कथा पूजा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोने धोने कपड़े पहन लेंगे या खूब चटक मटक शांति प्रिय रंग पहनेंगे। जो कथा पूजा का रंग नारंगी है, पीला है, हल्का पीला है, हल्का लाल है, इस तरीके का रंग ना, तो रंग बिना कहे सब कुछ बता देते हैं, एकदम सत्य है। रंग और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल है। अगर संबंधित ना होते तो हम कैसे जानते कि हमारा मन दुखी है तो हम ये कपड़ा पहने, हमारा मन सुखी है तो हम ये पहने? तो दोनों विकल्प सही हैं। मनोविज्ञान वही रोड्स वाली बात कर रहा है जो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे अपने ही मन से विचार करो तो भी सही है। गुड़िया श्रृंखला कौन बनाया? विकास भट्टाचार्य। देख लिया प्रश्न पत्र को, डरना है अब नहीं डरना है। इस प्रश्न पत्र को देखने से ऐसा लग रहा है कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, लेकिन कंपटीशन है। हाँ, देखो यहाँ बैठ के सॉल्व करना और वहां प्रेशर में सॉल्व करने में अंतर होता है, इस बात को भी समझा करिए, समझिए। शब्दों का साइजिंग एवं प्राइमिंग का प्रयोग पढ़ा रखा है कि नहीं? ऑयल में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म भारतीय चित्रकार उसकी सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, अब नहीं वाला पे आ जाओ। G.N. टैगोर घनवादी सही है, सतीश चंद्र भूदृश्य सही है, रणवीर सक्सेना भूदृश्य चित्रकार सही है, ये ओम प्रकाश परंपरावादी गलत है। तो ये वाला उत्तर इनका सही हो जाएगा। हो सकता है इन्होंने ये प्रश्न को सी लगाया हो। तो भूदृश्य कलाकार रणवीर सक्सेना हैं, ओम प्रकाश फिल्म जगत से हैं, न कि परंपरावादी कलाकार हैं। ठीक, तो ये वाला उत्तर इनका हो सकता है गलत हो। तो अभी तक गलत उत्तरों में कितने उत्तर आए हैं इनके? 4 थे? 3, 4, 3, 7 हो गए थे इनके। नहीं भाई, मैंने वो तो नए प्रश्न 4 थे, 3 इनके गलत थे। अभी क्लियर हो जाएगा ना। 6 गलत है। ओके, 6 गलत हो गए। अब 6 पे 2 गलत और हो गया, तो 8 गलत हो गया ना। अभी देखते रहना, 8 को काउंट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म कला का नाम कलाकार सही सुमेलित नहीं है कहा है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मुझे 2 प्रश्न 130 में 2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, और वो एक प्रश्न चला गया, एक प्रश्न ये है जो मुझे क्लियर नहीं है। ठीक, इसको क्लियर करने के बाद ही हम बता सकते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न मैं सॉल्व नहीं कर पाई। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था भाव मन की अवस्था है, जबकि रस इस भाव से उत्पन्न सौंदर्यात्मक स्वाद है?
तो भरत मुनि ने रस भाव जहां आए तुरंत भरत मुनि को लगा दो, बिना सोचे समझे। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? 121वां प्रश्न देखिए, इसको भी मैंने लिखा ही रखा है पूरा। 121 इसमें क्या सही होना चाहिए बताइए? बी प्लेटो, देखते हैं क्या सही होगा। इसका सही उत्तर है सैमसन। ये नहीं, इसका सही उत्तर है प्लेटो। यही सही उत्तर है प्लेटो, सैमसन नहीं, प्लेटो। ठीक, ये भी सही है इनका उत्तर। अगला प्रश्न है 122, देखिए, निम्न में से किसकी चित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है? तो किसकी विशेषज्ञता नहीं है? हबीब तनवीर नाटककार हैं, और सतीश गुजराल, तैयब मेहता, जामनी राय, ये सब चित्रकार हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 123वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक ऐसा समकालीन भारतीय चित्रकार है जिसने शास्त्रीय नर्तक एवं संगीतकारों को चित्रित किया है? केजी सुब्रमण्यम है नहीं, क्लियर है। के हैबर शास्त्रीय नर्तक एवं संगीतकारों को चित्रित किया है। ये इसमें क्या होगा? के हैबर खुद शास्त्रीय नर्तक थे, ना कि चित्रित किए हैं। शास्त्रीय नर्तक एवं संगीतकारों को चित्रित किया है किसने? इसमें भी शास्त्रीय नर्तक एवं चित्रकारों को चित्रित करने वाले तब के हैबर लगाए पड़े हो। एकदम सही है। ये है संगीत का जन्म, कविता का जन्म, किसका चित्र है? के हैबर का ही है ना, यही है। अभी इनके कितने गलत हुए? 9। 8 हुए। अच्छा, ये वाला भी गलत 9 हो गए ना। रंगत मान तीव्रता है, रंगत मान तीव्रता क्या है? रंग के गुण है, रंग की विशेषता नहीं है, रंग के प्रकार नहीं है, रंग के प्रभाव नहीं है, क्या है? रंग के गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीर सैयद अली हुमायूं काल सही है, टर्की कॉक जहांगीर काल मंसूर सही है, सचित्र रजमनामा अकबर काल सही है, सचित्र पांडुलिपि चौर संख्या 126। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दृश्य कला का अंग नहीं है? रंग, आकृति, रेखा, अनुनाद, तो अनुनाद नहीं होगा। दृश्य कला का अंग क्या होगा? अनुनाद नहीं है, अनुनाद कोई शब्द ही नहीं है। ये स्वर से संबंधित, हाँ, स्वर से संबंधित है, ये दृश्य कला से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैविक पिगमेंट रंग द्रव्य का अंश नहीं है? तो जैविक पिगमेंट मतलब रंग का अंग नहीं है, प्राणिज नहीं है। सिंथेटिक खनिज वनस्पतिक है ना, प्राणिज नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म कलाकार संबंधित आंदोलन सही सुमेलित नहीं है ना? तो नहीं है मारियो मर्ज, आर्ट पोवेरा, एंडी बारहोल, ये अति सूक्ष्मवादी से नहीं है। एंडी बारहोल किससे हैं? पॉप कला से हैं, तो यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लियोनार्डो दा विंची, लास्ट सपर, राफेल, स्कूल ऑफ एथेंस, माइकल एंजिलो, पिएटा ब्राक, धनबाद। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अभी क्या कठिन था?
फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये उपरोक्त सभी अगर लगाया है तो ये गलत है। ठीक, ब्यूनो में क्षारी होता है ना, तो ये सभी नहीं हो सकता है। 10 गलत हो अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में महीन काम करने हेतु किस जानवर के बाल का प्रयोग किया गया है? गिलहरी के बाल। हरिपुरा कांग्रेस सत्र के पोस्टर्स किसके द्वारा बनाए गए? नंदलाल बोस। कला का एक सिद्धांत किसके द्वारा किसी संयोजन में देखने वाली आंख सबसे महत्वपूर्ण रूप पर जाती है? प्रभाविता को दर्शाती है। ये उत्तर सही है। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? डीपी राय चौधरी। कला बनाने की क्षमता की स्थिति के समान है जिसमें तर्क का सच्चा कोर्स शामिल है, अरिस्टोल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है। कौन चित्रकार ग्रुप 1890 से नहीं है? तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया इस प्रश्न को और बीबी मुखर्जी को नहीं समझा। बीबी मुखर्जी इसका सही उत्तर होना चाहिए, नहीं है। बीबी मुखर्जी किसी में नहीं है ना? शांति निकेतन। बीबी मुखर्जी शांति निकेतन में जाएंगे। ऐसे ग्रुप में नहीं हाँ, ग्रुप में नहीं है। पता नहीं कैसे ये प्रश्न इनका गलत ही हो गया। समकालीन भारतीय कला के किस क्षेत्र में चिंतामणि कर का योगदान रहा है? मूर्तिकार है चिंतामणि कर। बहुमुखी माध्यमों के चित्रकार, म्यूरल कलाकार, डिजाइनर, छापा कलाकार, खिलौना शिल्पी कौन है? केजी सुब्रमण्यम। सतीश गुजराल को नहीं लगाना है, ध्यान रखना। एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो अपने तैल चित्रों के लिए? राजा रवि वर्मा। जॉन वॉन आइक का संबंध कहाँ से? नीदरलैंड से। रोमानो का संबंध कहाँ से? रीतिवाद से। राफेल का संबंध चरम पुनरुत्थान से। टिशियन का संबंध वेनिस की कला से। टिटियन लिखा है, देख लो। अपने टाइपिस्ट की तरह। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संगीत आत्मा तक उसके सद्गुणों की शिक्षा पहुंचाने के लिए ध्वनि की गति है? ये बात किसने कहा है? प्रश्न नंबर 141। इसका उत्तर दीजिए सभी स्टूडेंट। प्लेटो ने, बिल्कुल प्लेटो ने ही कहा है, प्लेटो। ठीक, 12 गलत हुए। नहीं, 11। रफ किस तत्व का उदाहरण है? रफ किस तत्व का उदाहरण है? टेक्सचर, धरातल। पता कैसे चला? रफ है ये, छूने से। आकार का कोई मतलब रफ से नहीं है। देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे प्रश्न गलत हो रहे हैं। ये भी एक अनुभव है, सीखो ना। जैसे जैसे प्रश्न कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे प्रश्न गलत हो रहे हैं। इसका कारण जानते हो क्या है? घबराहट, बेचैनी, डर, समय की कमी। और नहीं तो ये पता ना चलता क्या? जब अभी आप देखते रहे ना, ऐसा तो है नहीं बड़ा कठिन प्रश्न था। थोड़ा ध्यान देते हैं। देवो ध्यान अबे आए परीक्षा तो करो। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गायत्री सिन्हा ना, गायत्री सिन्हा है। प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम चुनिए। एकदम, और यहाँ के बीच में अगर कंडव आ जाएगा, कंडव, यहाँ पे कंडव, कंड, तो ये सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना। शुंग के बाद कंडव है, फिर कुषाण है, फिर गुप्त है। अगर आ जाता है कभी सीक्वेंस में तब की बात हम कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। कला मानव की दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। किसने ये बात कही है? मारेंगे चट से। कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है।
फ्रॉयड ने कहा है, टॉलस्टॉय का गलत है। तो ये उत्तर सही है। ठीक, अगला प्रश्न है 146। देखिए, बेलिली फैमिली किसका है? बेलिली फैमिली, देगा का ही मई सही। गोया। एक का 3 लगा दिया, देगा का है बेलिली परिवार। 3 मई गोया लगा दिया, लंचियन ग्रास मानेट लगा दिया, जो बचा क्लाउड मोने लगा दिया, और हाइस्टेक लगा दिया प्लानेट। मानेट का। तो सी में ए लगा दिया। ये हैशटैग क्लाउड मोनेट, मोने का है। लंचियन ग्रास तृण पर भोजन माने का है ना, तो ये माने लगा दिया यहाँ से। ठीक, ये वाला उत्तर आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। देखिए, एक चित्रकार जिसने बनारस का मनोरम चित्रांकन किया, रामकुमार। विरोधी रंग है, लाल का विरोधी हरा। सम्रांगण सूत्रधार में प्रतिमा निर्माण हेतु कितने प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख हुआ है? ये भी प्रश्न इनका गलत है। 6 प्रकार के, 6 प्रकार की बात कही गई है। ये प्रश्न नया होगा, कितने नए हो गए जोड़ लो। बुक ऑफ डेट किस देश से संबंधित है? मिस्र से। अब हम आकलन करेंगे इनका, और आप सबका आकलन करेंगे, और मेरिट कहाँ पर जा रही है इसका भी आकलन करेंगे। ठीक, तो आप हमें बताइए कि किसका इनके कितने प्रश्न गलत हुए हैं? 11 हो सकता है, एक 8 और हो, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। और उन्होंने 5 प्रश्न वहां पर किए हैं फर्स्ट पेपर में, जो कि एकदम सही हो। ठीक, तो उधर माइनस मार्किंग घटा नहीं। और यहाँ पर इनका कितना प्रश्न गलत हुआ? 11 गलत हुआ। और किया कितना है इन्होंने? 120 और 5 125। एक छोड़ा है यहाँ पे भी, एक यहाँ पर छोड़ा था, वही वो वाला माया श्रृंखला, हाँ, उसको छोड़ा था। 119 और 5 कितना हुआ? 119 और 5 कितना हुआ? 124 हुआ। 124 में कितना गलत हुआ? 14 निकाल दो। 11 गलत हुआ, 14 निकाल देते हैं ना। 14 निकाल दिए, कितना सही हुआ? 14 निकालना है। 14 निकाल दिए। मान लो एक 11 गलत हुआ, हम 14 मानते हैं, तो कितना आया? 113 सही है। क्या 113 में कॉलिंग नहीं होगी? टॉपर में है, टॉपर में। अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा है। अपने सब्जेक्ट में पूरा का पूरा बचा ले गई। ये कोई गलत 8-10 प्रश्न गलत होना कुछ गलत नहीं है। अगर 120 में हम 113 कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और माइनस मार्किंग की वजह से 3 प्रश्न चले गए। समझ रहे हो? इसको समझो। ये टॉपर स्टूडेंट है, और सभी जान रहे हैं कि कौन है। हम नाम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी की नजर लगे। हम चाहते हैं कि हमारी स्टूडेंट टॉप करके परीक्षा में भी दिखाएं, जो कि मेंस परीक्षा, और मेंस आपको लिखने को बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो एससी कैंडिडेट का हमारे यहाँ से 113 प्रश्न सही है। समझ रहे हो? आपके सामने ही पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है। ये भी नहीं है कि कुछ छिपा के किया है। मतलब मैंने हर प्रश्न को काट पीट के तब रखा है 113। समझ रहे हो? बहुत अच्छा था। इसीलिए कहते हैं रात दिन मेहनत आपकी कभी जाया नहीं जाएगी। मेहनत हमेशा रंग लाती है, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच। आपने पेपर सॉल्व किया। आप संतुष्ट है पेपर से कि नहीं? अब नया पेपर की बात करो। कितना नए प्रश्न हैं? कितने नए प्रश्न है? गिनो। 4 से 5 प्रश्न नए हैं। 6 ठो कर लो, 7 ठो कर लो, 10 ठो कर लो। कितना नया प्रश्न है बताइए? शिखा यादव 5 है, हम 7 मानते हैं, 10 मानते हैं, तब पर भी कितना मेरिट गया? 110 बचाया। 110 में टॉप किया। अगर 110 बचा लिया तो 110 में टॉप कर लिया। समझ रहे हो? तो 5 प्रश्न हम नया मानते हैं, और हमने 1000 बार ये बातें शुरू से ही कही है कि बच्चा 5 प्रश्न के लिए हम कसम नहीं खाएंगे, लेकिन पेपर संतुलित हमारे पढ़ाने से होगा, ये निश्चित रूप से जान लो। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपनी कमर कस के अपने लिए तैयारी करनी है। ये पेपर बहुत अच्छा था।
ये ऐसा भी नहीं था कि बहुत सरल था, ऐसा भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ था, हवा नहीं लग रही थी, ऐसा भी नहीं था। तो आप ईमानदारी से लग जाओ, पढ़ लो। ये ऐतिहासिक परीक्षा लास्ट अटेम्प्ट की परीक्षा है। इसके बाद प्राविधिक को कोई नाक रगड़ कर कहेगा कि हमको परीक्षा देने को मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, ये जान लेना। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।